हेलो गाइज, स्वागत है आपका कोड मॉन्क चैनल में। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने कांस्टेंट क्या होते हैं वो देखा और कौन से टाइप्स के होते हैं वो देखा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहे। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल्स, और हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसके फायदे क्या है और उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या कैसे काम करता है, वो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके चलो, वेरिएबल्स अब क्या होता है। देखो, ऐसी चीज जो चेंज हो सके। पिछले इसमें देखा कि हमने कांस्टेंट क्या होता है, तो अभी इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो देखो, ये वर्ड जो है वो दो चीजों से बना है। वेरिएबल अगर वैसा देखा है, वेरी मीन्स विच कैन चेंज, एबल मीन्स एबिलिटी, तो ये चेंज हो सकता है। अब ये देखिए, जैसे कि हम हमारे सिस्टम में हमारा एक हार्ड डिस्क है सपोज, आपको कुछ मूवीज रखनी है, ठीक है। आप 90s की मूवी या फिर हॉलीवुड की मूवी, बॉलीवुड की मूवी ऐसे रखते हो, ठीक है। सपोज ये एक फोल्डर ले लिया, ये एक फोल्डर ले लिया, ओके। इसमें बॉलीवुड की मूवी रहेंगी पूरी, ओके, बॉलीवुड, और इसमें सपोज आपकी रीजनल हो या फिर हॉलीवुड हो, ओके, हॉलीवुड की मूवी। तो कैसे हुआ, देखो ये है आपका हार्ड डिस्क का स्पेस, ओके। उसमें आपने क्या बनाया, आप डायरेक्टली हार्ड डिस्क में डाल सकते हो क्या। देखो आपने क्या किया, आपने एक फोल्डर बनाया, ओके, और वो फोल्डर को नाम दिया बॉलीवुड और सपोज हॉलीवुड, ओके, और उसमें क्या कर रहे हो, डेटा डाल रहे हो। मतलब कैसे, ये है आपका फोल्डर, ठीक है, इसको नाम दिया आपने क्या, सपोज बॉलीवुड, ओके, और इसमें है मूवीज, सपोज ऐसे स्टोर करके रखे, ओके। अब ये आपने स्टोर किया, लेकिन ये इंटरनल मेमोरी में कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होता होगा। हमारे लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क है उसमें कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता होगा, तो इसको कुछ एड्रेस रहता होगा, मतलब जो मेमोरी में है उसको कुछ एड्रेस रहता होगा। सपोज कोई भी एक एड्रेस है, सपोज 10020, ओके, ये कुछ भी एड्रेस हो सकता है। तो वैसे ही जैसे क्या नाम किया हमने, एक फोल्डर है, एक फोल्डर को नाम दिया, ये उसकी ये फोल्डर की मूवीज है और ये मेमोरी लोकेशन से, बस वैसे ही हम यहां पर वेरिएबल्स के बारे में देखने वाले। तो देखिए अभी एक्चुअली वेरिएबल्स का यूज क्या है। यूज ऑफ वेरिएबल टू स्टोर द डेटा, टू स्टोर द डेटा, ओके। अब डेटा कौन सा, ठीक है, हम स्टोर कैसे करेंगे वो तो देखने वाले हैं, लेकिन डेटा क्या है। डेटा मीन्स आपकी वैल्यूज, ओके, आपके कैरेक्टर्स, आपके कुछ भी हो जाए, स्ट्रिंग, ओके, ये सारी वैल्यूज है, ठीक है। वैल्यू स्टोर कर सकते हो आप, कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, इंटीजर, फ्लोट वगैरह जितने टाइप के हम कांस्टेंट सीखे हैं वो सभी के सभी टाइप के कांस्टेंट या सभी टाइप्स के जो वैल्यूज हैं हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। हम उसको अब कहेंगे डेटा, ओके, इस चैप्टर में कहेंगे उसको डेटा। अब स्टोर क्यों, अब देखो स्टोर भी करना है, मतलब ये आपकी है रैम सपोज, ठीक है, ये रैम है, ये आपके मेमोरी स्लॉट्स, सपोज ये मेमोरी स्लॉट है, ठीक है। आपको अभी सपोज 3 वैल्यूज स्टोर करनी, सपोज ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है सपोज, ठीक है। आपको एक प्रोग्राम दिया गया है कि भाई इन तीनों में से कोई भी एक बड़ा ढूंढ के लाना है। अब हमें तो पता है ये 30 है, ओके, लेकिन प्रोग्रामेटिकल वे इसे हम स्टोर करेंगे पहले, ओके। तो कोई भी वैल्यू हो, कुछ भी हो, हम स्टोर करेंगे या फिर टेम्पररीली हम जब प्रोग्राम में यूज करेंगे तो वो यूज करते हैं वेरिएबल के थ्रू। कभी भी याद रखना, हमें अगर वैल्यूज, कैरेक्टर, स्ट्रिंग के साथ खेलना है, ओके, तो हमें पहले वो क्या करने पड़ेंगे, स्टोर करने पड़ेंगे, डिक्लेयर करने पड़ेंगे, इनिशियलाइज करने पड़ेंगे, तो स्टोर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये सपोज ये आपकी मेमोरी, जैसे हमने देखा कि मूवी भी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर स्लॉट में रहती होगी मेमोरी में, तो वैसे ही ये वेरिएबल भी कहीं ना कहीं रहता है, ठीक है। तो सपोज ये मेमोरी स्लॉट में 10 चले गए, ठीक है। अब इसका मेमोरी एड्रेस था सपोज कुछ भी
11231, ओके सपोज ये एड्रेस था। इज इट पॉसिबल कि आप ये मेमोरी एड्रेस याद कर पाओ? सपोज 10 यहां गया, 20 यहां गया सपोज, ठीक है, 30 यहां गया। क्या ये पॉसिबल है कि आप इसके मेमोरी लोकेशंस याद रखो? नहीं, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में ये यहां पर क्या होता है, आपकी जो वैल्यू स्टोर तो मेमोरी लोकेशन पर ही होगी, लेकिन ये मेमोरी लोकेशन को कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। सपोज मैंने दिया इसको N1, इसको दिया N2, इसको दिया N3, ओके। तो ये जो एड्रेस है, ओके, ये एड्रेस को नाम दिया N1, ओके, और इस एड्रेस पे ये वैल्यू आई 10, मतलब N में कौन सी वैल्यू है? 10। ये इसका मीनिंग होता है। अब कैसे, देखो हम यहां पे ड्रॉ करके देखते हैं। देखो ये है आपका सपोज ये मेमोरी, ओके, इसको कुछ एड्रेस है, क्या एड्रेस दिया इन्होंने? 11231, कुछ भी एड्रेस हो सकता है, कुछ भी। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या कहीं कहां जाके स्टोर होगी, ठीक है। अब ये 11231 और एक दूसरा वेरिएबल है, सपोज ये दूसरा एक वैल्यू है, ठीक है, इसको कुछ 10012 ऐसे कुछ वैल्यू गई, ओके। अब इनको कैसे पहचानेंगे? तो N1 देंगे इसको और इसको देंगे N2, तो इसमें गई 10 और इसमें गई 20। सपोज कैसे रखना है वो भी अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब ये होता है वेरिएबल्स, ये क्या होगा हमारा? वेरिएबल्स, वेरिएबल, ये हो गई वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल्स की वैल्यू। और ये क्या है? वेरिएबल का एड्रेस। अभी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जब पॉइंटर कंसेप्ट आएगा तो हम इसके साथ खेलेंगे, ठीक है, एड्रेस के साथ। अभी क्या है कि वैल्यू किस में होती है? मेमोरी में होती है, और वहां पे जो स्लॉट मिलता है वहां पे वो वैल्यू होती है, तो ये होता है वेरिएबल, ठीक है। चल, अब किस लिए स्टोर करते हैं? टू स्टोर दी वैल्यूज। अब कैसे स्टोर करते हैं देखते हैं, चलो। अब मैंने पहले ही बोल दिया, यहां पर देखेंगे कि यहां पे कोई मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, उसको नाम दिया N1, और इसमें कोई भी वैल्यू आ सकती, कोई भी आपको जो वैल्यू चाहिए वो आ सकती है, लेकिन आपको फिक्स करना है कि इसमें कहीं पर भी चेंजेस हो, इसमें इंटीजर आनी चाहिए या फिर फ्लोट आनी चाहिए, कोई भी आपने डिसाइड कर दिया। सपोज आपको नॉन डेसिमल वैल्यू, मतलब होल ऐसी वैल्यू चाहिए 1 3 4, नॉन डेसिमल पॉइंट वाली, ठीक है, जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो। तो हमने देखा कि जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होते वो कौन होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये N1, अब ये जो हम वैल्यू इसमें रखने जा रहे हैं, सपोज मुझे इसमें 10 रखना है, सपोज मुझे इसमें 10 नंबर ये रखना है, 10 वैल्यू रखनी है। तो अभी पहले ये कब मेमोरी में जाता है? जब हम उसको बोलेंगे कि भाई ये जो वेरिएबल आने वाला है इसमें 10 नंबर एज अ इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि ये 10 कौन सी है? इंटीजर। तो इसको डिक्लेयर करना पड़ता है, तो उसका सिंटैक्स देखिए कैसा होता है, ठीक है। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन कैसा? सिंटैक्स, सिंटैक्स मतलब ऐसे ही लिखना है, मतलब ये रूल्स है। देखिए पहले क्या लिखना पड़ेगा? डेटा टाइप। अभी तक हम डेटा टाइप सीखे नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे डेटा टाइप लिख दिया, ठीक है। डेटा टाइप मतलब कौन से टाइप का डेटा आने वाला है, आपको इंटीजर चाहिए, फ्लोट चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, ओके, तो वो डेटा टाइप। और उसके बाद यहां पे आता है वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम और ये सेमीकोलन, ओके। ये हो गया सिर्फ डिक्लेरेशन, मतलब हम डिक्लेयर करेंगे कि भाई मेरे मेमोरी में कहीं पर तो भी एक वेरिएबल आने वाला है, उसमें कौन सी वैल्यू है ये मैंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने अभी तक डेटा टाइप सिखाई नहीं है, वो हम अगले चैप्टर में देखने वाले। सपोज मेरे पास आने वाली है इंटीजर टाइप की वैल्यू, ओके, तो मैं कैसे लिखूंगा? इंट, ओके, एग्जांपल दे रहा हूं, अभी इसमें कंफ्यूजन मत हो गया, ठीक है। जब हम डेटा टाइप सीखेंगे तब ये आपको समझ में जाएगा। इंट, सपोज एक डेटा टाइप है हमारे पास इंट, और कौन से टाइप, नाम क्या है वेरिएबल का? सपोज मुझे N1 लेना है, ठीक है, तो N1। ये हो गया सिर्फ डिक्लेरेशन। जैसे ही ये लाइन कंपाइल होगी, ओके, मेमोरी में क्या होगा देखते हैं। देखो मेमोरी में ऐसे चले जाएगा। अब कोई भी एक एड्रेस आ जाएगा, सपोज 1923, ओके, ये कोई भी एक एड्रेस मिल गया, वहां पे जाके वो वेरिएबल बन गया, और ये मेमोरी लोकेशन को नाम जाएगा
n1। अब बस ऐसा ही ये खाली रहेगा, ठीक है, ये खाली रहेगा। अब इसमें वैल्यू रखना है तो आप, ये फर्स्ट तरीका है वैल्यू रखने का, ठीक है। n1 आप कोई भी वैल्यू रख दो, सपोज 23, ठीक है। अब 23 रख दिया। अब ये सेमीकोलन क्यों लिखा इसका टेंशन अभी ना लीजिए, जब हम प्रोग्राम का एक प्रोग्राम लिखेंगे ना तब आपको ये समझ में आएगा। वैसे इसको अभी जान लीजिएगा कि ये एंड ऑफ द स्टेटमेंट होता है। जैसे हम हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में फुल स्टॉप देते हैं तो वैसे इसको समझ में आता है। तो देखिए ये हो गया डिक्लेरेशन, मतलब एक स्पेयर यहाँ पे एक जगह रिजर्व हो गई, ठीक है। उसके बाद n1 इक्वल टू 23, ये एक वे है, ओके। पहले डिक्लेरेशन करके इनिशियलाइज करना, ठीक है। तो ये 23। तो अब क्या होता है, जब ये लाइन कंपाइल होगी कि वो ढूंढेगा भाई n1 में 23 बोल रहा है, पर लेकिन पहले n1 बोला है क्या भाई डिक्लेयर करने के लिए, या फिर उसके लिए स्पेस रिजर्व हुआ है क्या? तो हाँ। तो कभी भी याद रखिए यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर होना जरूरी है, मतलब ये यूज होने से पहले यहां पे डिक्लेयर होना जरूरी है। तो अभी यहां पे हमने डिक्लेयर कर दिया तो वहां पे स्पेस रिजर्व हो गई। अब ये n1 इक्वल टू 23, तो यहां पे जाएगा 23। तो ये क्या है, वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम ये क्या है, इसको, ये क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और ये क्या है, मेमोरी एड्रेस ऑफ किसका, वेरिएबल का, ओके। तो ये था एक, पहले डिक्लेरेशन करना और फिर वैल्यू असाइन करना। अब इसमें आगे जाके कहीं पर भी वैल्यू असाइन हो सकती है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे कांस्टेंट, अब देखिए 23, ये 23 जो है ये फिक्स है, मतलब 23 की वैल्यू 23 है, ठीक है। अब ये कौन से टाइप की वैल्यू है, डेसिमल टाइप की वैल्यू है, ओके। तो ये n1 में डिक्लेयर होगा कि भाई ये टाइप की वैल्यू इसमें जाएगी। अब आपको कुछ चेंजेस करवाने पड़े तो चेंजेस करवा दो। n1 इक्वल टू गया सपोज 100, तो अब ये वैल्यू चेंज हो गई किसकी, n1 की। तो पहले ही बोला था व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल, जिसकी वैल्यू क्या हो सके, चेंज हो सके। अब देखो n1 में क्या गया 100, तो वो इंटरनली क्या कर देगा, इंटरनली, अब ये पूरा ओके, अब ये इंटरनली क्या कर देगा, 23 की जगह पे क्या करेगा, 100 करेगा। तो ऐसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स, ओके। तो अब ये क्या था, पहले डिक्लेरेशन हो गया और फिर वैल्यू असाइन हो गई, ठीक है। मतलब 2 स्टेप में किया हमने, ये 2 स्टेप में। पहले क्या किया, ये किया डिक्लेरेशन, मतलब बता दिया कि भाई मेरे पास n1 नाम का एक वेरिएबल आने वाला है, जिसमें कौन से टाइप की वैल्यू आने वाली है, इंटीजर टाइप की, मतलब नॉन डेसिमल टाइप की वैल्यू आने वाली है। ये मैंने सिर्फ अब ये बताया आपको, आगे जाके जब डेटा टाइप्स आएंगे तब मैं आपको ये पूरा डिटेल में देखने वाले। तो n1 में कौन सी टाइप की वैल्यू आने वाली, इंटीजर। लेकिन आई क्या अभी नहीं, ये लाइन से क्या हुआ, स्पेस बन गया, एक मेमोरी लोकेशन पे एक स्पेस बन गया, ओके। इतने साइज का, इसकी जितनी साइज होगी वो भी हम डेटा टाइप में देखेंगे, उतने साइज का एक स्पेस बन गया और वहां पर उस मेमोरी लोकेशन को नाम गया n1, ओके। तो क्या इजी हमारे लिए, ये मेमोरी लोकेशन याद रखना या वेरिएबल याद रखना, ऑब्वियसली वेरिएबल नेम याद रखना। तो वेरिएबल रिजर्व हो गया और उसके बाद n1 इक्वल टू 23, तो यहां पर वहां पर क्या चली जाएगी, 23। अब आपको सपोज लगा कि भाई मुझे इसी वेरिएबल में कुछ चेंजेस करवाने हैं, ठीक है, तो आपने चेंजेस करवा लिए। तो ये था वेरिएबल। अब ये क्या होगा, एक तरफ डिक्लेरेशन और एक तरफ वैल्यू, ओके। तो अब देखते हैं कि भाई डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन साथ में कैसे होता है। तो कभी भी याद रखिएगा, जब हम सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसमें कोई वैल्यू नहीं देंगे तो उसे डिक्लेरेशन कहते हैं, और जब उसमें वैल्यू जाती है तो उसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। देखिए अब डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एक साथ, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, मतलब इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू, ओके। तो देखिए स्टार्टिंग की मतलब हम स्टार्टिंग में ही उसको एक वैल्यू दे देंगे, कैसे, n1, ओके। अभी एक वेरिएबल लेना है, इसका डेटा टाइप कौन सा है वो मुझे पहले ही दे देना चाहिए, ओके। सपोज मैंने लिखा इंट, तो n1 में कंपाइलर को समझ में आता है कि n1 में ये जो वेरिएबल है एक मेमोरी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ओके, एक रिजर्व हो जाएगी, कोई भी एक मेमोरी लोकेशन है उसको n1 चले जाएगा। तुरंत उसके बाद अगर मैंने ऐसा लिख दिया कोई भी 61, ओके,
तो यहां पे जाके उसको समझ में आएगा कि भाई n1 नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करना है मुझे मेमोरी में, और उसमें कौन सी वैल्यू रखनी है 61, तो इसमें चला जाएगा 61। ऐसा है। दूसरा कोई वेरिएबल आने वाला है, सपोज उसमें कोई फ्लोट मतलब डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू आने वाली, तो आप कैसे लिखोगे, कोई भी एक नाम लिख लीजिए। सपोज मैंने ले लिया A1, कोई भी है, कोई भी कुछ भी नाम लिख लो, A1 लिख लिया मैंने। अब देखिए ये नाम चलते हैं कि नहीं, ये आइडेंटिफायर चलता है कि नहीं, ये वेरिएबल देखो इसको रूल्स कौन से अलाउड है, जो हमने आइडेंटिफायर के लिए रूल लगाए बस वही रूल्स यहां पर भी लागू है कि वेरिएबल के नाम कैसे डिक्लेयर करवाना है। तो बस सेम वैसे ही पहला जो लेटर है वो कंपलसरी एक तो अंडरस्कोर होना चाहिए या फिर आपका लेटर ए से लेकर जेड तक कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो। उसके बाद नंबर आए तो चलता, लेकिन स्टार्टिंग में नंबर नहीं आना चाहिए, उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, उसमें कॉमा नहीं होना चाहिए, तो वो होते हैं वेरिएबल्स। ओके, तो अब देखिए अगर सपोज मुझे इसमें कौन सी वैल्यू रखनी है, फ्लोट मतलब डेसिमल पॉइंट वाली, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर फ्लोट। मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये मैंने अभी सिखाया नहीं है, ये बस आपको अभी ये वेरिएबल समझ में आए इसीलिए है। A1 ओके इक्वल टू कोई भी 3.14 है सपोज, तो क्या होगा मेमोरी में एक स्पेस बनेगा। ओके, कोई भी एक 9312 ओके, ये एक स्पेस बन गया, वो स्पेस को नाम गया A1 और उसमें वैल्यू कौन सी गई 3.14। तो इसमें से वैल्यू कौन सी है 61 और 31, दीज आर वैल्यू, ये है और ये क्या है एड्रेसेस और N1 और ये A1 क्या है वेरिएबल नेम। ये ऐसे डिक्लेयर करते हैं, मतलब डिक्लेरेशन ओके और स्टार्टिंग की वैल्यू एक साथ, ये था। ओके, अब कुछ रूल्स देखते हैं कि भाई वेरिएबल्स के रूल्स क्या है, कि वेरिएबल का नाम ठीक है कैसे डिक्लेयर करवाना है वो देख लिया, लेकिन वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, तो रूल कौन से, फर्स्ट रूल ओके, फर्स्ट कैरेक्टर, बस वही जो आइडेंटिफायर का रूल था बस वो भी इसे लगवाना है, जो कि हमने देखा था, देखो वेरिएबल के लिए भी अलाउड है। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी लेटर, अब वो कौन से भी लेटर रहने दो, या तो फिर कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक कोई भी, उसके बाद ओके और अंडरस्कोर। ओके, अंडरस्कोर कौन सा, ये वाला अंडरस्कोर। दूसरा फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट नॉट बी नंबर ओके और डिजिट, फर्स्ट कैरेक्टर नंबर या डिजिट नहीं होने चाहिए। उसके बाद ठीक है, आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर मतलब ये रूल होने के बाद, ये रूल होने के बाद डिजिट्स आर अलाउड। डिजिट्स आर अलाउड है। उसके बाद फोर्थ डिजिट अलाउड है। उसके बाद इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं, नॉट अलाउड, कोई भी नहीं और कहीं पर भी नहीं, ना स्टार्टिंग में ना किसी में, सिर्फ ये अंडरस्कोर ही स्टार्टिंग में या फिर बीच में कहीं पर भी अवेलेबल है, लेकिन उसके बिना, उसके अलावा ये डॉलर हम जो लिखते थे @, ये स्टार, ये हाइफन, ये माइनस वगैरह कोई भी अलाउड नहीं, ये कोई भी अलाउड नहीं है। ठीक है, फिर स्पेस मतलब हमारा ब्लैंक स्पेस और कॉमा अलाउड, सॉरी नहीं है, मतलब ये हमें क्या लिखना था, नॉट अलाउड, कॉमा नॉट अलाउड। ओके, कोई भी स्पेस और कॉमाज अलाउड नहीं है। अब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, वेरिएबल्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो वो 31 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए बस।
बस, उसके अलावा नहीं। इसमें कोई भी कैरेक्टर स्पेस वगैरह अलाउड नहीं है, ब्लैंक स्पेस भी नहीं। तो ये रूल फॉलो करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, वेरिएबल्स बन जाएगा। तो अभी इसको देखते हैं कि भाई सही में कौन से वैलिड कौन से और इनवैलिड कौन से। ठीक, चलो तो वैलिड, N1 जैसे कि हमने देखा ये भी वैलिड है। उसके बाद नम अंडरस्कोर 1, तो ये भी वैलिड है। क्यों, स्टार्टिंग में नंबर नहीं है, अंदर बीच में कहीं पर भी है। ओके, इसके बाद ABC वैलिड है। ओके, वैलिड है। उसके बाद A1112B अलाउड है, अलाउड है। स्टार्टिंग किससे हुई, कैरेक्टर से हुई, बीच में नंबर अलाउड है, उसके बाद कैरेक्टर कुछ भी अलाउड है। ओके, उसके बाद C आई है, C अंडरस्कोर मॉन्क, कोड अंडरस्कोर मॉन्क अलाउड है क्या, अलाउड है। ठीक है, और हमने पहले बोला था कि इसमें कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में फर्क होता है। मतलब सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि सी इज अ केस सेंसिटिव और नॉट, तो सी इज अ केस सेंसिटिव। कैसे, देखिए अब मैंने लिखा यहां पर ये N1, ओके, और उसके बाद लिखा यहां पर N1, तो ये दोनों डिफरेंट है। ओके, दोनों सेम नहीं। क्यों, ये स्मॉल लेटर है, लोअर लेटर स्मॉल, और ये कैपिटल। ओके, अब ये डिफरेंस ऐसा क्यों, क्योंकि सी को समझने के लिए एक कैरेक्टर सेट होता है। मतलब कैसे, कि उसे समझने के लिए कि भाई ये ए ही है। ओके, जैसे हमने देखा कि उसको क्या समझता है, कंप्यूटर को क्या समझता है, 0101 की लैंग्वेज। तो इनको एक कोड दिए गए हैं, वो कोड को बोलते हैं अस्की कोड। ये कोड्स को बोलते हैं अस्की, अस्की कोड। तो कैपिटल ए को कुछ अलग कोड है, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक कुछ अलग कोड है, 0 से लेकर 9 तक कुछ अलग कोड है। हर एक की को, जितने की हमारे कंप्यूटर पर है, कीबोर्ड पर है, उसको एक अस्की कोड है। तो तभी कंप्यूटर को समझता है कि भाई इसमें और इसमें डिफरेंट है। तो ये डिक्लेयर करते वक्त, अब ये अस्की क्या होता है ना, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा। ओके, जब हम कन्वर्जन करेंगे ना, तो वो अस्की कोड पता नहीं पड़ता है। तो कंप्यूटर को कैसे समझता है, फिर अस्की कोड की वजह से समझता है कि ये अलग है और ये अलग है। तो डिक्लेयर करते वक्त ध्यान रखिएगा कि अगर आपने डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते वक्त स्मॉल जो कॉम्बिनेशन लिया है, वही यूज करते वक्त भी कॉम्बिनेशन वही लेना है। और दूसरी बात, यूज करने से पहले वो डिक्लेयर होना जरूरी है। ठीक है, अब इनवैलिड कौन से है, सपोज मैंने ले लिया यहां पर, हाँ, और एक अगर ऐसे लिखा मैंने वैलिड में, इंट अंडरस्कोर A2, क्या ये वैलिड है, यस वैलिड है। लेकिन आपको क्वेश्चन आया होगा कि भाई ये तो कीवर्ड है, और हमारा रूल क्या था कि कीवर्ड एज आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स नहीं ले सकते। लेकिन देखो ये अलग थोड़ी है, इंट के साथ क्या आया, अंडरस्कोर आया, और A2 मतलब ये एक वर्ड यहां से लेकर यहां तक आया। सिर्फ अगर मैं इंट लिखता है ऐसे इंट, ओके, देन इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, मतलब जो भी आप कीवर्ड ले रहे हो उसको आगे पीछे कुछ तो भी उसके लगा दो, तो मतलब क्या हो जाएगा, वो वैलिड हो जाएगा। लेकिन आपने अगर डायरेक्टली इंट ले लिया तो वो वैलिड नहीं हो पाएगा। अब देखिए इनवैलिड, अब इनवैलिड कौन सा है, 1n, तो ये वैलिड है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग है वो किससे हुई, डिजिट से, और रूल क्या कहता है कि डिजिट से स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्टार, N2 3 स्टार्ट, इज इट वैलिड, नो, स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड। उसके बाद इंट नहीं लिखते, दूसरा कुछ लिखते हैं। ओके, सपोज ये वॉइड एक कीवर्ड था, ठीक है, वॉइड नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, हाँ कैर, ओके, कैर लिख दिया। ओके, सो इज इट वैलिड, नहीं। क्यों, ये क्या है, कीवर्ड ऑल्सो एज अ वेरिएबल और आइडेंटिफायर नॉट अलाउड। उसके बाद A1 2 3 अंडरस्कोर Z @ अलाउड है क्या,
यहां तक अगर ये Z तक आता ना तो ये अलाउड रहता था, लेकिन ये कैरेक्टर अलाउड नहीं है। तो ये थे कुछ वैलिड और इनवैलिड। अगर आपको अभी भी डाउट है तो कमेंट में लिखिए, हम उसके आंसर्स देंगे, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप वहां पर भी आ सकते हो, वहां पर भी डाउट पूछ सकते हो, या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको आंसर दे देंगे। तो ये था वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल काम कैसे करता है, मतलब उसे कैसे समझता है, कहाँ स्टोर करनी है, वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और फिर उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि डेटा टाइप्स कौन से हैं। थैंक यू।